मैं विवेक और ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 13। अगर आप नए हो और इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो स्टोरी, वरना अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे स्टेडियम में एक डर का माहौल बैठ गया होता है। सभी के सभी लोग मुसाशी से डर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेत्सु को फाइनली मृत घोषित कर दिया गया होता है। और टोकुगावा कहते हैं कि यह सब मेरी गलती है नहीं। तो इसका जवाब देते हुए काको कायो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने इसे उड़ने के लिए वो पंख दिए थे और देखो ये गिरकर मर गया। लेकिन यहाँ पर टोकुगावा रोने लगते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। और सभी के मुंह में हमें शोक देखने का मौका मिलता है, क्योंकि रेत्सु एक वॉरियर की मौत मरा, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा दुख नहीं कर रहे होते लोग। तभी सीन बदल जाता है और हम देखते हैं टोकुगावा मुसाशी से पूछ रहे होते हैं, अगर रेत्सु को मैं रेट करने बोलूं तो आप किस लेवल में उसे रेट करोगे। मुसाशी खैर थोड़ा सा सोचते हैं और शिगान शीना करके एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, वो जो कि पुराने समय के बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन हैं। यहाँ पर मुसाशी खुद भी तय नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो क्या रेटिंग दें रेत्सु को। यहाँ पर उन्हें कुछ अच्छा भी लग रहा होता है उससे, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता। उसी बीच यहाँ पर टोकुगावा कह देते हैं, इसका मतलब मैं समझ लूँ कि आपके लिए रेत्सु एक वर्दी अपोनेंट था। खैर इसके बाद वो थोड़ा सा सोचते हैं और एक और व्यक्ति का नाम बताते हैं। वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, शायद वो कोजिरो सासाकी के लेवल का था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े गजब के स्वॉर्ड्समैन का नाम ले दिया होता है मुसाशी ने। लेकिन खैर इसके बाद वो खुद भी सोचते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं जो भी कहा मैं वो वापस लेना चाहता हूँ। रेत्सु एकदम मतलब रेगुलर बंदा था। और यह सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। टोकुगावा चौंकना ही होता है यार, मतलब इतने बड़े बंदे को जो कि लड़ लड़ के उसके हाथों मर गया, उसे रेगुलर कह दी। फिर इसके बाद सीन हो जाता है चेंज और यहाँ पर हम देखते हैं बाकी और मोटोबे बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मोटोबे कहते हैं कि मैंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की रेत्सु को, लेकिन मैं नहीं कर पाया। खैर ये सुनकर अब तुम कहोगी कि उसे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी, जबकि असलियत में प्रोटेक्शन की जरूरत तो तुम्हें भी है और बाकी सबको भी। और यह सुनकर बाकी तो पहले 2 मिनट शांत रहता है और उसके बाद कहता है, बाकी सबसे और मेरे से आपका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? और ये सब बात को सुनते हुए मोटोवे जवाब में कहते हैं, इसमें क्या चौंकने की बात है, स्ट्रॉन्ग लोगों से भी गलतियां होती हैं। और इतना सुनते ही बाकी अचानक से छलांग लगा देता है और खड़ा हो जाता है मोटोबे के सामने और कहता है, अब तुम्हें इस बात को कहने की सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि बाकी कुछ करे, अचानक से वहां पर एक ब्लास्ट होता है स्मोक बॉम्ब का और पीछे मोटोबे अपना हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं बाकी के। और यहाँ पर बाकी जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसे पता चल गया होता है कि स्मोक बॉम्ब का उसके ऊपर यूज हुआ और वो हार गया। यार हद है यार, एक रैंडम बंदे के सामने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बाकी खुद एडमिट कर रहा है अपनी डिफीट को। खैर इसके बाद हम देखते हैं मोटोबे यहाँ पर कहते हैं, तुम जानना चाहते थे ना बाकी, मैं किन बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, वो है यूजिरो, तुम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बाकी के ऐसे चौंकते ही सीन हो जाता है चेंज। और यहाँ पर हम देखते हैं हथकड़ी में मुसाशी को। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उसे पकड़ने आई होती है क्योंकि उसने मार डाला होता है यार एक आदमी को। वो बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्सेस खड़ी हुई होती है। एकदम से वो चिल्लाकर सबसे कहते हैं, रुक जाओ, कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर मुसाशी के एकदम मॉन्स्टरस ऑरा लोग फील कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मियामोटो मुसाशी का ऑरा लोगे? आओ ट्राई करके देख लो, मैं सबकी गर्दनें काट दूंगा। फिर यहाँ पर मुसाशी खुला ललकार कर रहे होते हैं पूरे पुलिस फोर्स के सामने। उतने में हम देखते हैं कार को जिसमें मुसाशी ही जा रहे होते हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने समझा बुझाकर उसे अपने साथ बैठाया होता है और उससे कहा होता है कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर मुसाशी को एक एरिया में एंटर करवाया जाता है और उसके सामने एक केंडो मास्टर खड़ा होता है एकदम तैयारी में। खैर ये सब देखकर मुसाशी से कंट्रोल नहीं होता, वो एकदम से उस केंडो मास्टर के पास जाते हैं और सड़ाक से उसकी डंडी से बिल्कुल उसके सिर में मार देते हैं। टूट जाती है पूरी डंडी और वो बंदा वहीं के वहीं फ्लैट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शिबुकावा आ जाते हैं और यहाँ पर शिबुकावा नहीं बुलवाया होता है नाव से मुसाशी को। यहाँ पर वो तुरंत ही हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं उससे, मुसाशी भी तुरंत उससे हाथ मिला लेते हैं। और यहाँ पर शिबुकावा कहते हैं,
मानना पड़ेगा, जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही है। हाथ पकड़ते ही तुरंत यहाँ पर अपने आइकी का इस्तेमाल कर देते हैं शिबुकावा और ऐसे ही मुसाशी जमीन में गिर जाते हैं। उसके बाद शिबुकावा उनसे कहते हैं, रेत्सु मेरा दोस्त था, यू बास्टर्ड। इतना कह कि वो अचानक से एक जोर का घूंसा उसके मुंह में मार देते हैं। यह घूंसा बहुत जोर से लगा होता है मुसाशी को। मुसाशी को घूंसा खाए 1 सेकंड भी नहीं होता, वो अचानक से सही सलामत वहां पर खड़े हो जाते हैं। और उतने में ही शिबुकावा जो है लड़ाई की तैयारी करो कह ही रहे होते हैं अपने लोगों से, तभी अचानक से उन्हें फील होता है कि गर्दन सहित किसी ने काट दिया है उन्हें। और यह मुसाशी ने वहां खड़े खड़े ही किया होता है। और यह देखकर एकदम एक्साइटमेंट में वो उसके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है शिबुकावा की। अचानक से करीब पहुंचते ही मुसाशी उनके कंधे में बड़ा सा कट लगा देते हैं, इमेजिनरी कट। और इस इमेजिनरी कट से एकदम असली वाला दर्द होता है यहाँ पर शिबुकावा को। यहाँ पर शिबुकावा को ऐसा लग रहा होता है कि वो लिटरली मरते मरते बचे हैं। काट ही दिया था यहाँ पर उन्होंने उसे। खैर इसके बाद वो अचानक से उठते हैं और जाकर अपनी हार मान लेते हैं। यहाँ तक कि जैसे वो लोग दोबारा हाथ मिलाते हैं उतने में फिर से फील हो जाता है टोकुगावा को कि उनके शरीर को छिन्न भिन्न तरीके से काट दिया है मुसाशी ने। खैर इसके बाद यह वाला सीन हो जाता है खत्म और हम देखते हैं एक बहुत बड़े बिल्डिंग को, एक 7 स्टार होटल, और उसके एक रूम के अंदर स्वयं यूजिरो हानमा लेटे होते हैं अपने रिच लाइफस्टाइल को दिखाते हुए। और यहाँ पर वो मोटोबे से कहते हैं, बिल्कुल सही समझे, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। उस मुसाशी गाय के बारे में बात करनी है मुझे। जो भी तुम्हें उसके बारे में मालूम है सब के सब अभी मुझे बताओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बढ़िया से एक एक वाइन का ग्लास लेकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर यूजिरो बड़े ही अजीब तरीके से वाइन पीते हैं अपने मुंह में ही पूरा शेक करके। तो अब बकना शुरू करो। रहने दो, उसे भी तुम्हारे बस की नहीं है ये बात। और यह सुनते ही यूजिरो एकदम गुस्से में खड़े हो जाते हैं, एकदम गुस्से से देखने लगते हैं उसे। और यहाँ पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए मोटोबे उल्टा और कह देते हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसा कहने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई झोपड़ी के? इससे पहले कि माहौल और बिगड़े अचानक से वहां पर स्मोक बॉम्ब का ब्लास्ट होता है और ऐसे ही मोटोबे वहां से निकल जाते हैं एकदम फट्टुओं की तरह। अब बच के निकल गए और क्या, एपिसोड भी समाप्त। और क्या, लाइक सब्सक्राइब कर लो। लव यू ऑल, आई एम आउट।